Start. Good morning, children. This is Gautam Kumar teaching you history. Today I will teach you about new questions and ideas. न्यू क्वेश्चंस क्या थे और आइडियाज विचार। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो चल रहा था, नया परिवर्तन का दौर था। लोग कर्मकांड से उब चुके थे और नए मतलब जिस धर्म में ज्यादा आडंबर कम हो उस ओर लोग प्रवृत्त होना चाह रहे थे। तो इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो धर्म आया और काफी सारी जो है जटिलताएं जो थी, कर्मकांड जो थी, उसका विरोध किया गया। ठीक है, और हिंसा पर जोर दिया गया। तो गौतम बुद्ध और महावीर, जो कि दोनों क्षत्रिय जाति से थे और दोनों गण से संबंधित थे, तो उन्होंने अपना एक धर्म चलाया और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हुए। तो इसमें गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बुद्धा के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्धा। देखिए, गौतम और बुद्धा, ये नाम में क्या अंतर। देखिए, गौतम का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम उसका क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन नाम उसका सिद्धार्थ था। एक मिनट, सिद्धार्थ। तो गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब गौतम नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि गौतम गोत्र में जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम गौतम पड़ा। और गौतम जो है ये शाक्य गण से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था एक वेल टू डू फैमिली में हुआ था, जहां सारी ऐशो आराम की सुविधाएं थी। लेकिन बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील थे। तो जब इनकी शादी हुई यशोधरा से, तो उससे एक राहुल बेटा हुआ उनको। तो एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या कि घर छोड़ दिया। ज्ञान की खोज में घर को छोड़ दिया और कठिन तपस्या की, तालाब में जाकर, पर्वतों पर जाकर, और काफी भटकने के बाद, काफी सफर करने के बाद एक दिन बौद्ध गया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में। तो गया में जिस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहलाया बौद्ध गया। और यानी पीपल पेड़ के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस पीपल पेड़ को कहा गया बोधि वृक्ष। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम ये जानते हैं कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम महामाया, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। ये भी याद रखना है आपको कि कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, काफी कठिन तपस्या के बाद, तो उसके बाद पहली बार वो सारनाथ गए। सारनाथ यूपी में है और ये बनारस से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारनाथ गए और पहली बार इन्होंने जो है कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने शिक्षा दी। इसलिए सारनाथ का इंपोर्टेंस है। यहाँ ढेर सारे टूरिस्ट, बौद्ध यात्री आते हैं सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का नियम दिया। क्या थे 4 आर्य सत्य? कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारक मार्ग है, जिसको कहा गया 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने दुख का कारण किसे माना है? हमारा जो क्रेविंग्स है, डिजायर है, ज्यादा से ज्यादा पाने की, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की, हमें गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ऐसो आराम करें, ये हो। तो ये सारी समस्याएं, ये सारे जो है कारण है किसके? दुख के। तो दुख के ये सभी कारण है। हमारा क्रेविंग्स जो होता है, हमारा डिजायर जो होता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो बुद्ध, एक कहानी है बुद्ध के बारे में यहाँ, कि एक बार इस गौतमी नाम की एक महिला का बेटा मर गया।
तो वो सब लोगों से गया, तो एक सज्जन लोग ने कहा कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए। महिला ने गौतम बुद्ध को सारी बातें बताई। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटा को ठीक कर दूंगा, लेकिन आप जो है ऐसे घर से एक यानी मुट्ठी भर सरसों का बीज लाइए जिसके घर में कोई ना हो, जिसके घर में कोई मरा ना हो। तो वो महिला गई, डोर टू डोर गई, लेकिन कहीं उसे ऐसा परिवार नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो। तो ये संकेत करता है, गौतम बुद्ध ने इस पर क्या जोड़ लगा कि मृत्यु और जीवन ये सत्य है। ठीक है, इसको टाला नहीं जा सकता है। जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो ये इस गौतमी की कहानी थी। एक बात जान लीजिए कि गौतम बुद्ध के बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, तो उसकी मौसी ने उसको पाला पोसा। तो गौतम बुद्ध पहले अपने संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया, लेकिन जब उसके शिष्य आनंद ने कहा कि आप महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लीजिए, शूद्र को भी संघ में शामिल कर लीजिए, तो जाके गौतम बुद्ध ने महिलाओं और शूद्रों को भी इस संघ में शामिल किया। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी थी। सारनाथ आप देखिएगा, पेज नंबर 66 में सारनाथ का चित्र, स्तूप का चित्र है। ठीक है, उसके बाद तो बुद्ध ने कर्म पर जोर डाला कि कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि कर्म मेरा गलत है, बुरा है, तो हमें इस जन्म में और अगले जन्म में भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, गौतम यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता ये है कि दोनों ने अहिंसा पर बल डाला है, दोनों ने पुनर्जीवन पर जो है सहमति दी है, और जैन धर्म में आत्मा पर कोई विश्वास नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। दूसरी बात कि बौद्ध धर्म नास्तिक है, इसमें यानी बौद्ध धर्म के हिसाब से ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। तो दोनों नास्तिक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध के बारे में इतना याद रखने हैं आपको। सबसे ज्यादा उपदेश जो गौतम दिए थे, गौतम बुद्ध ने, वो श्रावस्ती में दिए थे। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम का गौतम नाम क्यों पड़ा, चूंकि ये गौतम गोत्र में जन्म लिए थे। बुद्धा का कहलाए, बुद्ध मतलब हो गया एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध कहलाए। तो उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चूंकि इसमें सिंप्लिसिटी थी, इसलिए ज्यादातर लोग इसमें इस धर्म को अडॉप्ट किया। आपने जैसा सुना होगा कि सम्राट अशोक ने भी बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में इतनी जानकारी। अब हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद, देखिए उपनिषद का क्या अर्थ होता है। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी सिटिंग नियर द लर्नेड पर्सन। कैसे व्यक्ति के पास बैठना, विद्वान व्यक्ति के पास बैठना, इसको कहा गया है उपनिषद। आप देखिए, जैसे हमारा जो ये सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य जो है हमारे देश का, वो कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद एक पवित्र ग्रंथ है, और ये इसमें किस बात पर तर्क दिया गया है, इसमें ये तर्क दिया जाता है कि क्या मृत्यु जब हो जाती है तो फिर जीवन होती है, क्या सैक्रिफाइस बलि देनी चाहिए। ये सारे तार्किक विचार इसमें उपनिषद में निहित है। और इसमें ढेर से, जैसे शंकराचार्य ने द्वैतवाद पर अपना सिद्धांत दिया, केरला से संबंधित थे। उसके बाद विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, ढेर सारे विचार परंपराएं आए। तो उपनिषद का अर्थ होता है सिटिंग नियर द लर्नेड पर्सन। तो मोस्ट उपनिषदिक थिंकर, ज्यादातर जो भी उपनिषदिक थिंकर थे ना, ये जानना चाहते थे कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या फिर जन्म होता है, क्या आत्मा का जन्म होता है, शरीर मर जाता है। ये सभी सारी बातें उपनिषद में डिस्कस की गई। 9 मिनट। तो अब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पाणिनि के बारे में बता दूं। पाणिनि क्या था? पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा।
संस्कृत ग्रामर किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। वह एक बहुत बड़ा विद्वान था संस्कृत व्याकरण का। तो पाणिनि के बारे में हम इतना जानते हैं। इसने फॉर्मूला भी क्रिएट किया। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो